33230106111। सही। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट रिवर्स। आज हम जो है सर दानिश के सेटअप पे मौजूद है। आज इन्होंने हमें इनवाइट किया था और मास्टर से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इन्होंने लगाई हुई लव बर्ड की। तो इनसे पूछते हैं इनकी जो शौक है वो कैसे स्टार्ट हुआ और अभी कौन कौन से बर्ड्स इन्होंने लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। पिछले कोई 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कराची के रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। ओ लेवल्स, ए लेवल्स और ग्रेजुएशन। तो अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ा चुका हूँ। एज एन हॉबी स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एज एन एग्रीकल्चरिस्ट अब पूरा कन्वर्ट हो चुका हूँ। आई हैव रिड्यूस माई क्लासेस, अब क्लासेस थोड़ी कम कर दी हैं। रिस्पॉन्स देखकर देखो लव बर्ड में जो मैंने फैसिनेशन देखी वो ये कि एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें पहले, और जब आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप उस इंटरेस्ट को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो हाँ, ये एक ओवरऑल मेरा बर्ड्स की फील्ड को आप कैसा देख रहे हैं? कौन कौन से आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं और कैसा रिस्पॉन्स है बर्ड्स से? देखिए, बर्ड फील्ड के लिए बिल्कुल हर उस फील्ड की तरह बर्ड फील्ड है जो कि एक नॉर्मल फील्ड लुक्रेटिव, फ़ायदेमंद होती है, प्रॉफिटेबल होती है। बर्ड फील्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई करना ज़्यादा, इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है टू मल्टीप्लाई। द रीज़न बीइंग, एक तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती, कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। जगह भी आप अपने घर में एक कमरे में या एक बैल्कनी में या छोटी गैलरी में स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये चीज़ इस तरह से है कि जिस तरह ये दिखाई जा रही है, जिस तरह मीडिया में आता है, जिस तरह हम यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं कि भाई इतना पैसा लगाओ इतना हो जाएगा, इतना लगाओ इतना हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो तमाम बातें जो आप लोग यूट्यूब पे करते हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा है, लेकिन हर नए शख्स के लिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि ऑब्वियसली जब आप आते हो किसी फील्ड में तो आपको वो करने के बाद पता चलते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपका स्टार्ट सही हो, अगर आपको स्टार्ट में बर्ड्स अच्छे मिले हों, अगर आपका मेंटोर अच्छा हो, तो आप यू कैन गो प्लेसेस, आप बहुत आगे जा सकते हो इस फील्ड में। मतलब देयर इज़ नो स्टॉपिंग। आप एक छोटे से 4 खानों के पिंजरे से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी अवेरी बनाना। फिर मेरी 2 अवेरीज हैं माशाल्लाह, एक आउटडोर अवेरी है। सारे मैंने वहाँ पे अपने फॉस्टर पेयर्स रखे हुए हैं, तो बिल्कुल है इसमें बहुत चाम है। आप अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे अभी जैसे कि क्रिमनो डेकिनो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, लेकिन मैं भी आपके सेटअप पर आया हूँ तो मुझे बहुत कम ही डेकिनो क्रिमनो देखने को ही नहीं मिल रहे। तो इसकी क्या वजह आपने क्यों लगा? देखिए, मेरा बेसिक जो मेरा पोर्टफोलियो बर्ड्स को लेकर है, जो बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं उनमें मैं क्रीमेनो और डेकिनो और पेस्टलिनो को अपने लेडर का लास्ट ऑब्जेक्टिव समझता हूँ कि मतलब आपने वो क्रीमेनोज, वो डेकिनोज प्रोड्यूस कर लिए हैं इस टाइम पे या अगले साल तक भी ये अपनी हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुके हैं। अब ये इससे ऊपर शायद जाएं, अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये अपने मैक्सिमम को टच कर गए। तो मैं ऐसे बर्ड्स क्यों रखूं अपने पास जो अपने मैक्सिमम को टच कर चुके हों। मेरे पास माशाल्लाह कोई 8 क्रीमेनोस प्रोड्यूस हुए थे, पेस्टलिनोस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे, पार्ब्लू स्प्लिट इनोस मेरे पास मौजूद हैं अभी भी, डेकिनोस भी मौजूद थे। मैंने इनको अपनी मैक्सिमम प्राइस पे सेल आउट कर दिया। तो इसीलिए आपको मेरे शेड में क्रीमेनो, डेकिनोस नहीं मिलेंगे। वो बर्ड जरूर मिलेंगे आपको जो प्रोड्यूस करते हैं क्रीमेनोस और डेकिनोस, जैसे पार्ब्लू स्प्लिट इनो वगैरह। जैसे पार्ब्लू स्प्लिट इनो इंटू एल्बाइनो मेरे पास मिलेगा। मेरे पास आपको क्रीमेनो इंटू मैंने पार्ब्लू का पेयर लगाया हुआ है स्प्लिट इनो का, वो लिखेगा। एल्बाइनो इंटू एल्बाइनो ब्लैक आइज लिखेंगे। तो कमर्शियल बर्ड्स में मेरे पास वो चीज़ें जो कि प्रोड्यूस करती हैं ये क्रीमेनो डेकिनोस, ये बर्ड मौजूद हैं, लेकिन क्रीमेनो डेकिनोस ऑल सोल्ड आउट। सही। अच्छा, जैसे कि इस फील्ड में जैसे न्यू फैंसियर जैसे इंटर होता है तो उसको कौन से बर्ड्स रखने चाहिए सबसे पहले? ये एक ऐसा सवाल है जो कि ऑब्वियसली हर शख्स की एक अपनी राय होती है और इसके बहुत सारे जवाब हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जवाब मेरा सही है या किसी का गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई थोड़े से शुरू करो, 3 पेयर 4 पेयर से शुरू करो, आगे बढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बर्ड्स कौन से लगाओ, ऑफलाइन से लगाओ। कुछ लोग कहते हैं पार्ब्लू से शुरू करो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी भले 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें।
अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करना है। कोशिश करें कि आप हम अपने इंग्लिश में एक फ्रेज है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट पे सारे अंडे मत डालें। ताकि पता चला वो फीमेल सही इंक्यूबेट नहीं कर रही है तो सारे डेड एंड शेल हो गए, पता चला वो फीमेल सही से भरा नहीं सकती, सारे बच्चे मर गए। ऐसा नहीं करें। आपको चाहिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें। कुछ कमर्शियल बर्ड्स रखें, एल्बाइनोज इनटू पार ब्लूज रखें, अपने घर के पार ब्लू स्प्लिट इनोज बनाएं, अपने घर के क्रीमेनो डेकिनो प्रोड्यूस करें, बाहर से मत खरीदें। अच्छा, लोगों के पास टाइम भी तो नहीं है, वो कहते हैं जल्दी ब्रीड है। मैंने आपसे कहा कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रैप ही टाइम है। यही ट्रैप आपको सक्सेसफुल होने में और आपको इस बिजनेस में शायद 1 साल के बाद बाहर निकालने में यही वक्त इंपॉर्टेंट है जो मैटर करता है। अगर आपने जल्दबाजी करी, अगर आपको ये लगा किसी भी इंटरव्यू में किसी भी शख्स से कि आपने एक पेयर लिया, वो पेयर लगाया, उसमें ये जी माशाल्लाह 5 अंडे आए और जी इसमें से बच्चे बाहर निकले घूम रहे और जी माशाल्लाह मैं बाहर गाड़ी खड़ी हो गई मेरी माशाल्लाह, तो आपका शरीर तरीन नुकसान होगा। बट हाँ, अगर आपने इसको एज अ डिफेंसिव अप्रोच बर्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद टाइम दिया, उन बर्ड से एक्सट्रैक्ट करवाया, उन बर्ड से अच्छी ब्रीड ली, उस ब्रीड को रोका, उस ब्रीड को रोकने के बाद अगर आपने उसको सही टाइम पे सही चीज सेल आउट की किसी भी शख्स को, जो हम अमूमन कहते हैं, अभी ऑफ द एयर आप कह रहे थे कि भाई हमें पट्ठों के अलावा मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर ढूंढने जाओगे आपको मैच्योर बर्ड्स भी मिलेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप उसके लिए पे नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कोई बर्ड अगर पट्ठे में मिल रहा है 18,000 का 20,000 का, तो वो आपको बड़ा भी उतने का ही मिले, वरना मैं नहीं लूंगा। सबसे बड़ा सस्ता ही मिले, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई बड़ा बर्ड भले वो पट्ठा 20,000 का मिल रहा है, लेकिन अगर पट्ठा 30,000 का भी मिलता है तो माय एडवाइस इज गो फॉर 30,000। द रीजन बीइंग वो मैच्योर बर्ड होगा, वो आपको सीजन के स्टार्ट में अच्छी ब्रीड देगा। हालांकि वो शख्स जो कि पट्टे लेके बैठा होगा वो सिर्फ बैठा रहेगा और उसका आधे से ज्यादा सीजन निकल जाएगा, वो 5-6 महीने 7 महीने तक वेट ही करेगा। ऐसा ही है, बल्कि इससे भी ज्यादा करेगा। जैसे कि ये इस टाइम पे हम जून के अंदर देख रहे हैं कि जिन लोगों के लास्ट क्लच आए हुए 2-2, 3-3 महीने के, वो एक रीजनेबल अमाउंट में, बहुत सस्ते अमाउंट में बेच रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि उन बर्ड्स की कीमत वो है ना। अगर वही बर्ड आप 7-8 महीने का लेने जाओगे तो बहुत डिफरेंस आएगा, और उसका लॉजिकल रीजन भी है। जो शख्स वो 3 महीने का पेयर लेगा उसको जनवरी फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर लें। और जो शख्स 7-8-9 महीने के बर्ड्स लेगा वो शायद जनवरी तक 3 ब्रीड ले लेगा, और जिसके पास अच्छी फॉस्टरिंग पेयर होंगे वो और भी ब्रीड ले सकता है। तो ये सिनेरियो है। दानिश भाई, जैसे न्यू फैंसर के पास थोड़ी बहुत अमाउंट 1 लाख या 2 लाख रुपए, तो वो कौन से बर्ड से इन्वेस्ट करे और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़े से पैसे बचा के रखे? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी नया शख्स इस काम में एंटर होना चाह रहा है, कोई भी शख्स, मेरी एडवाइस उसके लिए ये होगी कि स्ट्रेट अवे आते साथ महंगे बर्ड्स ना ले लिए। सही। आप ये अब सवाल आता है कितने महंगे बर्ड्स। कुछ लोग आपके व्यूअरशिप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद 10 लाख रुपए होंगे, 20 लाख रुपए होंगे। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 40-40 लाख रुपए के बर्ड्स स्ट्रेट अवे लगा दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनका, तो उन्होंने नुकसान उठाया। मेरी फीलिंग ये है या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले आप कुछ ऐसे बर्ड्स अपने पास रखें जो लो बजटेड हों, जैसे कि ग्रीन फिशर हो, ब्लू फिशर हो, इस तरह के बर्ड्स, या लोटिनो बर्ड्स हो या लव बर्ड्स हो। इस 5-5 हज़ार रुपए के बड़ा पेयर मिल जाता है, 2.5-2, 3-3 हज़ार रुपए के पट्टे मिल जाते हैं। सही। इनको लेकर इनकी ब्रीड कराएं। अब यहाँ पे एक और फॉल्ट भी आता है, कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास 25-25 पेयर होते हैं पहले से, उन्होंने बचपन से पाले हुए होते हैं। अब वो क्या करते हैं जी, अपने सारे पेयर बेच बचा के, मेरे पास अमूमन लोग आते हैं खरीदने के लिए, वो कहते हैं मैंने सारे पेयर बेच दिए, अब मुझे महंगा पेयर दे दो। अरे भाई, सबसे बड़ी गलती ये कर दी है। यानी उन्होंने अपने शेड का सबसे बड़ा महंगा एसेट बेच दिया, सोना बेच दिया उन्होंने अपना। और अब वो नहीं, ऐसा नहीं है। आप में से वो लोग जिन्होंने बर्ड ऑलरेडी रखे हुए हैं, अपना कोई बर्ड मत बेचें। आप में पास समझने फैक्ट्री मौजूद है, आपके पास वो जो लव बर्ड है जो 3-4 बच्चे अच्छे से पाल लेता है, वो आपका सोना है। इसलिए क्योंकि जब आप एक अच्छा महंगा बर्ड खरीदते हो, आप उसके अंडे फॉस्टर करवाते हो। इस तरह आप मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो अपनी अर्निंग। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपका बर्ड मैच्योर है, अगर आपका बर्ड 1 साल से ऊपर का है, आप उससे 1 साल में 7 से 8 क्लचेस ले सकते हो आराम से। मैंने लोगों को ज्यादा लेते हुए भी देखा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने 8 क्लच भी लिए। मेरा ये एल्बाइनो का पेयर है, ये अपने 8वें क्लच पे। सही। अब मैंने इसका बॉक्स उतारा है, इसके एग्स फॉस्टर करवाए हुए हैं,
और अब ये अपना 9th क्लच करेगा तो मैंने रोक दिया है। क्या बहुत हो गया है? बॉक्सेस वगैरह नहीं हटाते आप? नहीं, देखिए मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड है। मैं कोशिश करता हूँ कि गर्मियों में ये 29, 28 से ज़्यादा ऊपर ना जाए, कोशिश यही होती है। लेकिन अगर 30 तक भी चला जाता है दैट्स फाइन। मेरे बर्ड्स में मैं कोशिश यही करता हूँ इनको रेस्ट जुलाई और अगस्त में दूँ। सही। सितंबर से मैं ब्रीड अपनी शुरू करता हूँ टिल जून। तो इंशाल्लाह ताला ये जितने भी आपको बॉक्सेस लगे दिख रहे हैं इन सब में अंडे भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और अपने आखिरी क्लचेस में हैं। जो अपने क्लचेस अपने एंड करते जा रहे हैं उनमें डब्बे हटाए जा रहा हूँ। सही। तो सॉरी, आपकी बात थी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका सवाल था न्यू फेंसियर्स के लिए। कोशिश करें न्यू फेंसियर्स के आप अपने आसपास, इससे पहले कि आप इन्वेस्ट कर दें, पहले आप ढूंढें, आपको अच्छे मेंटोर्स मिलने चाहिए। वो मेंटोर्स जो आपको अच्छे बर्ड्स दें, आपको अच्छी एडवाइसेस दें, आपके बर्ड्स में आपको हेल्प आउट करें ब्रीडिंग के लिहाज से भी, और ना सिर्फ आपको सेल आउट कर दें वो बर्ड्स, बल्कि जो बर्ड्स आपको सेल आउट करें आपके पास जब ब्रीड आए तो उनमें भी वो हेल्प करे बेचने में। सो ट्राई टू फाइंड गुड मेंटोर्स। जब आपके पास मेंटर अच्छा होगा वो आपको हेल्प आउट करेगा। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं ब्रीडर हूं और मैं लोगों का मेंटर हूं, कुछ लोग हैं जिनके पास, जो मेरे पास से बर्ड्स लेके जाते हैं, तो इसमें एक सिंपल सा फायदा, मुझे बहुत सारे फायदों में क्या है, अगर मैं किसी को अच्छा अडल्ट बर्ड देता हूं तो मुझे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बर्ड जब उनके यहाँ ब्रीड करता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी मोटिवेशन बहुत हाई हो जाती है। अब क्या होता है, अब अगर उन्होंने 2 पेयर के बाद मजीद 4 पेयर लेने होते हैं तो वो डायरेक्ट कॉल मुझे करते हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट योर गुडविल। इसको कहते हैं गुडविल क्रिएशन। अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर उनको फ्रॉड कर दें वो आपके पास फिर आएंगे नहीं। कई लोग हैं बेचारे जिन्होंने लोगों से बर्ड्स लिए हुए हैं और वो देखिए ब्रीडिंग का कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ब्रीडिंग का ताल्लुक आपका, आपके बर्ड्स का और अल्लाह का है, उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेंटोर आपको आइडियाज दे सकता है, मेंटोर आपको अच्छे बर्ड्स दे सकता है, मेंटोर आपको अच्छी पेयरिंग समझा सकता है। ब्रीड वो आपका बर्ड रखने का तरीका, आपकी आबो हवा, आपका, हम यहाँ पे एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। कई लोगों को लगता है ये मशीन्स हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई लोगों को लगता है बस ये मेल है, ये फीमेल है, लगा दो ये खुद करेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं है। ये बर्ड आपसे बहुत डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। आप यकीन कीजिए इनमें कई बर्ड ऐसे होते हैं कि जो आपसे इतना अटैच हो जाते हैं या आप उनसे इतना अटैच हो जाते हो कि आप उनकी हर चीज को फील कर रहे होते हो कि इसको क्या चीज कब चाहिए। जब मैं सॉफ्ट फूड लेकर आता हूँ अपने कमरे में, इतना शोर मचाते हैं कि जैसे पता नहीं मतलब क्या आ गया। जब भी मैं कोई ग्रीन फूड देता हूँ इनको एज अ ट्रीट, आजकल गर्मियों में ग्रीन फूड मैं कम देता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई पालक या कोई लूसन या पुदीना जब भी इनको सर्व करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता, इतना शोर मच रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। पॉइंट इज कि देखिए जितना बर्ड आपका आपसे हैप्पी होगा वो आपको हैप्पी रखेगा, क्योंकि वो अल्लाह के निज़ाम के तहत उसका सारे दिन कोई काम नहीं है। कोई बॉक्स में है, उसको सब कुछ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, दाना पानी अच्छा, आबो हवा अच्छी, एक बॉक्स दिया हुआ है, मिच्योर बर्ड है, वो ब्रीड ही करेगा, उसको और कुछ करना ही नहीं है, उसको और कुछ आता भी नहीं है। तो आप इस बात को, ब्रीड को बिल्कुल साइड लाइन कर दें। ब्रीड तो आनी है आपके पास। आपका पहला फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बर्ड को खुश रखना। अगर आपने बर्ड को खुश रखा, आप देखेंगे कि वो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कोई 2-4 अंडे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अच्छे खासे आउटपुट देगा आपको और हेल्दी रहेगा। बस कोशिश करें अपने बर्ड से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन मत करवाएं, अपने बर्ड को ज़्यादा फोर्स मत करें। जब अच्छा क्लच ब्रीडिंग फॉर्मूलाज वगैरह हीट पे लाने कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के निज़ाम के तहत अगर आपने बर्ड को अच्छा रखा हुआ है, अच्छी फीड दे रहे हैं, अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, आपने आप इनको सारे विटामिन कैल्शियम प्रॉपर चला रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुद ही खुद करेंगे ये जो करना है, आपने कुछ नहीं करना। बस कोशिश ये करनी है अपने बर्ड को अंडरस्टैंड करना है, इनको मशीन नहीं समझनी है। इनसे जब भी आप इनका क्लच एंड करें, बॉक्स हटा दें, बॉक्स साफ करके अलग कर दें, थोड़े दिन रेस्ट दें इनको, थोड़ा देर इनको रिलैक्स रखें,
फिर दोबारा डब्बा लगा दें। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप ये बता दें, इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेडीज भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ख़वातीन फैंसियर्स भी बहुत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। आजकल के हालात के लिहाज से, इकोनॉमिक्स के लिहाज से आप देखें, हर शख्स चाह रहा है कि वो न्यू एवेन्यूज़ ढूंढे, नए नए बिजनेसेस में साइड बिजनेस अपना एक्सपीरियंसेस ले। मेरे ख्याल से इस वक्त मैंने कई बिजनेसेस देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ साइड लाइन बिजनेस, और साइड लाइन नहीं, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप शुरुआत इसको साइड लाइन से करेंगे, बट वेरी सून आफ्टर एन ईयर और 2 ये आपका प्राइमरी बिजनेस बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेकेंडरी बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अमूमन लोगों को सुनता हूँ, कई लोगों को कहते हुए कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अर्निंग तो नहीं होती है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल उनकी वही है, जैसे आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं, हाँ, लोग दूर से देख के चले जाते हैं, उनका हाथ नहीं पड़ता अंगूरों पे, तो वो यही कहते हैं वो खट्टे हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रोफेशनली कर रहा है, टाइम दे रहा है, बर्ड्स को समझ रहा है, बर्ड्स की प्रॉपर एज होने देता है, ब्रीड पे लगाता है, वो कामयाब है। जो शख्स जल्दबाजी करता है, किसी को देखकर कोई पेयर फैसिनेट करता है, क्योंकि अमूमन मेरे पास लोग आते हैं ऐसे, वो डब्बे देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, हर डब्बे में अंडे, बच्चे, वाह भाई वाह, ये तो बहुत मजा आ रहा है, बेशक फैसिनेट हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस पूरी चीज को करने में पीछे एफर्ट कितनी हुई है, कितना टाइम, बर्ड सिलेक्शन कैसे हुआ है, बर्ड को टाइम कितना दिया गया है, उसको कितना रेस्ट दिया गया है, उसको मैच्योर करके सीखें। आप पहले सीखें कि बर्ड को आपने पेयरिंग कैसे करवानी है, उस पर फोकस करें। हमारे यहाँ एक और इशू है, हमारे यहाँ इशू ये है कि हम लोग अमूमन बर्ड्स के पैसों पर बहस करते हैं, फजूल बहस, बिल्कुल फजूल बहस। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, भाई ये बर्ड इतने का आपने महंगा ले लिया, ये बर्ड आपने बहुत महंगा ले लिया। अरे भाई, आप अगर बर्ड खरीदने के बाद पैसों के चक्करों में लगे रहोगे तो आपके साथ ऐसे ही होना है। वो शख्स कामयाब है जो एक दफा बर्ड लेकर खामोशी से एफर्ट करता है बर्ड को समझने में। अगर वो ले ले तो फिर बाद में किसी को दिखाया भी ना, नहीं, पहले दिखाते किसी को। मेरा पॉइंट है कि आप जब बर्ड लेते हो ना, तो अगर आपके क्वेश्चन, आपकी जुस्तजू उसकी ब्रीडिंग पे होगी तो ज्यादा बेहतर है, ना कि मैं लुट गया, ना कि किसी ने मुझे महंगा बर्ड दे दिया। कितना महंगा दे दिया भाई, 10,000 रुपए की चीज 20 में दे दी आपको, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उसकी 2 ब्रीडें निकलवानी है, वो पूरा कवर, 2 पूरे से ज्यादा कवर हो जाएगा। हमारे यहाँ का अलमिया ये, हम तोते लेते हैं, लेने के बाद सारा फोकस मोबाइल पे, वीडियोस में, रेट गिर गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, आपने ब्रीड पे कोई सवाल किया, आपने बोला ये बॉक्सेस कब लगाने, आपने उसको कुछ फीड में चेंजेस करी, आपने कुछ उसको कैल्शियम विटामिन दिए, आपने उसको कोई सूखी, हमें तो ये भी नहीं पता कई लोगों को कि भाई ये लव बर्ड में एक नॉन रिंग बर्ड, एक रिंग बर्ड होता है। रिंग बर्ड वो होता है जिसमें आपको नेस्टिंग करवानी पड़ती है, आपको घास डालनी पड़ती है, वो अपना नेस्ट बनाता है। अमूमन कई लोग ऐसे हैं जो रिंग बर्ड को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं, नॉन रिंग को भी कर देते हैं, उधर भी घास डाल देते हैं, हालांकि नॉन रिंग बर्ड घास नेस्टिंग इतनी अच्छी, नेस्टिंग उसके आप वुड शेविंग कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि वो भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के भी सवाल होते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाते हैं, तो इसमें मैंने कई दफ़ा देखा है ऐसा, कई लोग ऐसे मौजूद हैं मेरे रेफरेंसेस में, या जिनके सेटअप भी मैंने शुरू करके दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत करी थी 7-8 पेयरों से, और अब उनके पास अच्छे खासे पेयर्स हो गए माशाल्लाह। और कई ख़वातीन इनमें ऐसी हैं जो माशाल्लाह अपने बेटर हाफ, अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि मुझे ऐसी मेरी फीलिंग ये है कि अगर इस काम को ख़वातीन करें तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, उनका साफ सुथराई का लेवल बहुत डिफरेंट होता है, उनका बर्ड को अंडरस्टैंड करने का बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग तो अपने बर्ड्स को रखते हैं और जी हम चले जाते हैं, बाहर घूम रहे हैं। शायद मेरी कामयाबी में भी जो है वो ये राज ये है साफ सुथराई का, बर्ड कीपिंग का, कि मेरी जो बेटर हाफ है वो बड़ा क्लोज मॉनिटर करती हैं मेरे बर्ड्स को, बहुत अच्छे से वो साफ सुथराई का खास ख्याल रखवाती हैं। तो ये होता है। तो कई ख़वातीन ऐसी हैं जो इस फील्ड में भी आ रही हैं, आना चाह रही हैं। मेरी भी उनसे सिर्फ सिंपल सी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि बर्ड्स पट्ठे मत लें, कोशिश करें कि बर्ड्स अडल्ट लें। बड़े बर्ड्स मिलते भी मुश्किल होते हैं। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि आपको ढूंढना पड़ता है। जब आप ढूंढेंगे अच्छे ब्रीडर्स को, अच्छे मेंटोर्स को, तो ऐसे लोग मौजूद हैं
जो अपने बर्ड्स अडल्ट करके, मैं एक सेलिंग आपको टेक्निक समझा देता हूँ आप सबको। देखिए सेलिंग टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। कुछ सेलिंग टेक्निक्स होती हैं, आपने बर्ड ब्रीड करवाए, बच्चे आए, बेच दिए। आप चाहते हो कि मेरे पास रहे ही ना, आप चाहते हो मेरे पैसे पूरे हो जाए। सही, फाइन इनफ, फेयर इनफ, आपकी मर्जी, आपके बर्ड्स आप कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, मैं अपने बर्ड्स की ब्रीड को लेने के बाद उनको एक जगह जमा करता रहता हूँ, उन बर्ड्स को मैं टाइम देता हूँ। वो जब बर्ड्स टाइम कंज्यूमिंग के बाद अपने आप को मोल्ड करने के बाद 8, 9, 10 महीने के हो जाते हैं, मैं फिर उनको ऑफर करता हूँ सेल के लिए। अच्छा, फिर आप सेल करते फिर मैं सेल आउट करता हूँ ताकि मुझे मेरे बर्ड्स की पूरी वैल्यू मिले। कोई पट्ठा अगर 15,000 का है तो वही बर्ड 25,000 का भी हो सकता है अगर वो 9-10 महीने का हो। तो अगर आप भी इस तरह करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी फायदा उठाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा तरीका सही है या किसी का गलत है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक की अपने फाइनेंसेस होते हैं, हर एक की अपनी मजबूरियां होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं भाई पट्टे निकले बस बीमार ना पड़ जाएं, बीमारी में ना आ जाएं, फटाफट बेच दो। कुछ लोग हमारे जैसे कहते हैं भाई पूरे बर्ड को पहले अपनी मेहनत किया आपने, उन बर्ड्स में से चिक्स निकले, उन चिक्स को आप रोकें, रोकने के बाद उनको अच्छी फीड दें, उनका कट काट देखें, उनकी सेकंड मोल्ड के बाद बर्ड चेंज हो जाता है। हाँ। बहुत चेंज हो जाता है। फिर आप अगर उनमें से कुछ बर्ड अपनी सिलेक्शन के लिए रखना चाहते हैं, अपने पास रखें, बेचने के लिए बेच जाए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दानिश भाई आपसे आखिरी क्वेश्चन करते हैं, किसी भी न्यू फैंसी के कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, फुल एंड फाइनल एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप जब भी बर्ड खरीदें आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले मेरी एडवाइस के मुताबिक आप पट्टे बर्ड मत खरीदें, आप 3-4 महीने वाले बर्ड मत खरीदें। इस टाइम पे आप 3-4 महीने वाले बर्ड खरीदेंगे वो गर्मियाँ सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। सही, गर्मी होती है, बर्ड आपका एग्जॉस्ट होता है, डिहाइड्रेट होता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। सही, तो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि आप 7, 8, 9, 10 महीने वाले बर्ड लें ताकि अगले 3 महीने अपने पास सेट करें और अगस्त में आप उनको वो ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, आप ब्रीड पे लगा लें। सही। सेकेंड एडवाइस मेरी ये है कि हमेशा बर्ड विद डीएनए लें, विदाउट डीएनए बर्ड मत लें। जितने लोगों से मैं मिला हूं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों का शौक ही ख़राब इसलिए हुआ है कि उन्होंने पट्टे बर्ड लिए विदाउट डीएनए लिए। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब आप पट्टे बर्ड खरीदते हैं, कोई बात नहीं, आपने ले लिए, आपके पास फाइनेंशियल इतने नहीं थे, आपने पट्टे बर्ड खरीद लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने विदाउट डीएनए लिए तो उसका नुकसान ये होता है कि जब वक्त आएगा और आपको उस पीक सीजन के अंदर पता चलेगा कि आपके बर्ड्स तो दोनों फीमेल हैं, ये दोनों मेल हैं, उस टाइम पे आप जब जाओगे बर्ड लेने के लिए तो उस टाइम पे आपको बर्ड नहीं मिलेगा। आपको कोई 5 महीने का बर्ड 8 महीने का बोल के दे देगा, कुछ 6 महीने की फीमेल आपको 9 महीने की 10 महीने की कह के बेच देगा। आप वहीं खड़े रहोगे। एक तो आप बहुत महंगा बर्ड खरीदोगे तब और एक तो आप वो वाला बर्ड भी आपको नहीं मिलेगा जो आपको अभी चॉइसेस मिल सकती हैं। तो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज बाय अडल्ट बर्ड, अडल्ट ब्रीडर नहीं, अडल्ट बर्ड ऑलवेज बाय विद डीएनए, ताकि आपको कंफर्म पता हो कि आपका मेल क्या है, फीमेल कौन है। आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, आप मैं तकरीबन कोई लाखों रुपए के डीएनए कराए दें सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा मेल कौन सा है, मेरी फीमेल कौन सी है। और इसी लिहाज से मैं लोगों को बोलता हूँ क्योंकि जिन लोगों को मैंने देखा है विदाउट डीएनए बर्ड्स लेते हुए 90% उनमें यही होता है, 2 मेल 2 फीमेल है और वो फिर वो उनका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, उनका बजट भी आउट हो जाता है, शौक भी डिस्टर्ब हो जाता है, शौक भी डिस्टर्ब हो जाता है और बीच सीजन में कोई आपको अडल्ट बर्ड्स नहीं देता। सही। दानिश अपने सेटअप थोड़ा सा दिखाएं, क्या कौन मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ सेटअप। दानिश भाई सबसे पहला पेयर ये आपके पास लगा, भाई कौन सी वर्किंग का पेयर है? ये मेरा मिस्ट्री ऑफलाइन का इसमें मेल है, ये मेरा होम ब्रेड है और इसमें वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की इसमें फीमेल है। अगर आप इसको यहाँ साइड से दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा विजिबल हो जाएगा। मिस्ट्री ऑफलाइन इनटू वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन। सही। ये मेरा एक पेयर है। ब्रीड वगैरह आई आपके पास? इस पेयर की फर्स्ट क्लच अभी ले करेगा। अच्छा, अभी रेडी हुआ है ये? बिल्कुल रेडी। इसमें जो मेल है वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा और जो फीमेल है वो ब्रीडर है, उसकी बेटी मेरे पास अभी है, मैं आपको थोड़ी दिखाता हूँ। इसमें जो फिर नीचे सेकंड पेयर है। अच्छा जी, दूसरा पेयर कौन सा है? ये है जी वॉयलेट पार्ब्लू ऑफलाइन इनटू पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन। ये मेरा ब्रीडर पेयर है। इसने इस सीजन में मुझे अराउंड 3 क्लच दिए हैं और अभी अपने चौथे क्लच पे है। एग्स वगैरह दिए हैं? इसने भी एग्स दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तीसरा पेयर कौन सा लगाया हुआ आपने? ये पेयर है जी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का ये मेल है और इसके साथ फीमेल मैंने मूव यूविंग ऑफलाइन की लगाई हुई है और ये
फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा ये पेयर सही। यहाँ पर, अभी इसने कोई लिंक नहीं करी है। अच्छा जी, क्रीमो वर्किंग का पेयर भी आपने लगाया है? बिल्कुल, ये पार्ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और एल्बाइनो की फीमेल है इसमें। सही। और ये सेकंड क्लच कर रही है। इससे मुझे 3 क्रीमेनोज भी आए इस सीजन में। एक क्लच के अंदर? नहीं, 3 डिफरेंट क्लचेस के अंदर टोटल 3 क्रीमेनोज आए और एक डेकिनो आया है और पार्ब्लू स्प्लिट इनोज आए हैं और वॉलेट फिशरीज स्प्लिट इनोज आई हैं। सही। ये पार्ब्लू टू पार्ब्लू आपने लगाया है? ये डबल फैक्टर वॉयलेट का मेल है पार्ब्लू में और पार्ब्लू यूविंग की फीमेल है। ये मैंने ब्लू टू फिशरीज बनाने के लिए लगाया है। ये इनका इन्होंने मुझे 3 ब्लू टू फिशरीज दी हैं। अभी पॉसिबल ब्लू टू है, मैं नेक्स्ट सीजन में उसको देखूंगा कि वो उनमें से कंफर्म ब्लू टू कौन सी होगी। अच्छा, जो ब्लू टू जो फिशरी आप कह रहे हैं निकलती है, तो उसको किससे पेयरिंग करनी चाहिए? पार्ब्लूज टू पार्ब्लूज या पार्ब्लू टू पार्ब्लू यूविंग। सही। जब भी पार्ब्लू को पार्ब्लू यूविंग से लगाएंगे तो इसमें से जो भी ब्लू फिशरीज आएंगी, वॉयलेट फिशरीज आएंगी, वो पॉसिबल ब्लू टू होंगी। सही। अच्छा, उन फिशरी को किसके साथ लगाएं? उन फिशरीज को किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगा दें आप। एल्बाइनो रेड आई के साथ भी लगा दें, एल्बाइनो ब्लैक आई के साथ भी लगा दें, या किसी भी ब्लू फिशरी के साथ लगा दें, ब्लू सीरीज के बर्ड के साथ। सही। तो जितने भी बच्चे आएंगे, अगर वो ब्लू टू हुआ तो वो पार्ब्लू आएंगे। सारे बच्चे पार्ब्लू आएंगे। दान भाई, ये कौन सी वर्किंग का पेयर आपने लगाया है? ये ग्रीन ऑफलाइन इनटू ग्रीन ऑफलाइन है और दोनों बर्ड स्प्लिट इनोज हैं। तो मेरे पास 2 रेड आइज बच्चे भी आए हैं इसमें। अच्छा, तो क्रीमनो ऑफलाइन हो सकते हैं? क्रीमेनो ऑफलाइन ही होंगे बिकॉज ऑफलाइन टू ऑफलाइन का पेयर है। सही। माशाल्लाह, आपको पेयर भी मैं दिखाता हूँ। तो इससे पहले भी क्रीमनो ऑफलाइन आए आपके पास? नहीं, ये इसका फर्स्ट क्लच है। फर्स्ट क्लच है? ये इसका फर्स्ट क्लच है। यहाँ पे आपने कौन सा पेयर लगाया है? ये ग्रीन ऑफलाइन का मेल है स्प्लिट ब्लू का, इसको पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल से लगाया है। सही। तो यहाँ पे ब्रीड वगैरह भी अभी इसे अपना फर्स्ट क्लच ले करेगी। फर्स्ट क्लच। अच्छा, ज़्यादातर बर्ड्स अभी फर्स्ट क्लच कर रहे हैं? ज्यादातर बर्ड मेरे फर्स्ट क्लच पे भी हैं, सेकंड क्लचेस पे भी हैं और फोर्थ क्लचेस पे भी हैं। सही। पार्ब्लू ऑफलाइन लगाया हुआ है आपने? पार्ब्लू ऑफलाइन इनटू पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है इसमें। अगेन इसमें मैं ब्लू टू वर्किंग कर रहा हूँ ऑफलाइन में। इसमें से जो वॉयलेट ऑफलाइन के बच्चे निकलेंगे या ब्लू ऑफलाइन के बच्चे निकलेंगे वो पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन होंगे। तो ऐसे माशाल्लाह इसने अभी अंडे दिए हुए? इसने अभी माशाल्लाह अंडे दिए हुए, फीमेल अंदर है। दानिश भाई, यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया है? ये पार्ब्लू डाइल्यूट की फीमेल है और पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन का इसमें नर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर ने मेरे पास अपना सेकंड क्लच ले कर रहा है। फर्स्ट क्लच के स्प्लिट ऑफलाइन के बच्चे मेरे पास आ गए और स्प्लिट डाइल्यूट्स भी हैं। फीमेल विजुअल ऑफलाइन आई है और मेल जो है वो ग्रीन फिशर भी आए हैं, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट्स। सही। अच्छा, डाइल्यूट्स की पैलेट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। पैलेट की, डाइल्यूट्स की, पेल की, ये इसने लेंग भी की हुई है स्टार्ट दोबारा से। तो माशाल्लाह सभी अंडे देना स्टार्ट कर दिए? बिल्कुल, अभी इसमें अंडे आए हुए हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से एक और पेयर है, इसने भी अंडे दिए हुए। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का नर है, सॉरी इसमें पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन का नर है, स्प्लिट पेल फेलो का, और ग्रीन वॉयलेट की ऑफलाइन की फीमेल है। इसका ये थर्ड क्लच है। इसके पास से मुझे ऑफलाइन बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफलाइन मुझे मिले, पार्ब्लू ऑफलाइन भी मिले और ग्रीन ऑफलाइन भी मिले जो कि स्प्लिट ब्लूज है। इसने अपना ये इसका फोर्थ क्लच है। माशाल्लाह से फोर्थ क्लच आ रहा है इसका। फोर्थ क्लच आ रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह से एक और पेयर है, इसकी भी ब्रीड आने स्टार्ट हो चुकी है। ये भी ग्रीन यूविंग फिशरी है, स्प्लिट ऑफलाइन है, स्प्लिट पार्ब्लू है। इसके साथ मैंने पार्ब्लू ऑफलाइन की फीमेल लगाई है। सही। तो किस टाइप के बच्चे निकलते हैं? ये भी फोर्थ क्लच है। ये भी फोर्थ क्लच है, पार्ब्लू ऑफलाइन, पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज। ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन है और स्प्लिट पार्ब्लू है। सही, माशाल्लाह। इसको मैंने पार्ब्लू ऑफलाइन दिया हुआ है। दानिश भाई, यहाँ पे कौन सी वर्किंग का पेयर आपने लगाया हुआ है? लुटिनो फिशरी है, स्प्लिट पार्ब्लू का नर है और पार्ब्लू यूविंग की फीमेल है। सही। इसमें से ये इसका फर्स्ट क्लच है और अभी तक कोई रेड आई बच्चा तो इसमें नहीं आया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रीमेनो का कुछ इसमें से चांसेस आ जाएं। क्रीमनो वर्किंग का पेयर आपने? बिल्कुल, क्योंकि ये पार्ब्लू स्प्लिट इनो कंफर्म है और वो लुटिनो फिशरी स्प्लिट पार्ब्लू है। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये भी एक और ऑफलाइन का पेयर है, इसने भी माशाल्लाह से अंडे दिए हुए। ये भी पार्ब्लू ऑफलाइन इनटू पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन का पेयर है और इसमें से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लू ऑफलाइन बच्चे जो मेरे पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन में निकलेंगे, तो ये भी मैंने पार्ब्लू ऑफलाइन इनटू पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन का पेयर लगाया। वो जो बच्चे निकलेंगे वो भी सारे पार्ब्लू ऑफलाइन बच्चे निकालेंगे जो ब्लू टू? बिल्कुल, वो जो ब्लू टू ऑफलाइन है वो भी किसी भी ब्लू बर्ड से लगाएंगे तो वो सारे के सारे पार्ब्लू ऑफलाइन बच्चे निकालेंगे। सही। इसी तरह ग्रीन यूविंग ऑफलाइन
का नर है, इसके साथ पार ब्लू डबल फैक्टर पार ब्लू की मैंने फीमेल लगाई है। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का नर है वो। सही। तो क्या बच्चा है इसके ये भी फर्स्ट क्लास है इसका। फर्स्ट क्लास। इसी तरह ये पेयर पार ब्लू टू पार ब्लू का है, ये भी ब्लू टू वर्किंग के लिए पार ब्लू इंटू पार ब्लू का पेयर लगाया है, ताकि जो भी ब्लू फिशरीज या वॉयलेट फिशरीज या मूव फिशरीज आएंगी वो पॉसिबल ब्लू टू होंगी। मेरे पास पॉसिबल ब्लू टू बर्ड मौजूद भी हैं और ब्लू टू बर्ड भी मौजूद है। मेरा जो बर्ड है ये ब्लू टू बर्ड है जो वॉयलेट फिशरी है। सही। और जो फीमेल है वो वॉयलेट यूविंग फिशरी है और ये कंफर्म ब्लू टू है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने अपने पहले क्लच में मुझे 4 पार ब्लूज दिए हैं, अभी अपना सेकंड क्लच ले करने वाला है। सही माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी इसने नेस्टिंग कर ली है, नेस्टिंग कर ली इसने, पूरी प्रॉपर नेस्टिंग कर ली है और अबाउट टू ले है। बस आप देखेंगे तो प्रॉपर नेस्टिंग हो चुकी है। सेकंड क्लच इंशाल्लाह ताला। ये भी पार ब्लू ऑफलाइन इंटू पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का पेयर है वॉयलेट डबल फैक्टर में, और ये फर्स्ट क्लच ले करेगा अपना। क्या आपने ज़्यादातर ऑफलाइन लगाए, इसकी क्या वजह है? देखिए ऑफलाइंस की डिमांड अभी मज़ीद क्योंकि अभी आपने देखा इंपोर्ट वगैरह पे इश्यूज हैं। ऑफलाइंस खूबसूरत बर्ड है, ऑफलाइंस को डाइल्यूट में लेके गया हूँ मैं, ऑफलाइंस को पारब्लूज पेल फेलोज में भी लेके गया हूँ मैं। कोशिश यही करी है कि ऑफलाइंस को जितनी म्यूटेशन में हो सके आप उससे गुजारें। आपने नोट किया होगा मैंने ब्लू टू वर्किंग के लिए भी काफ़ी बर्ड लगाए हैं अपने ऑफलाइंस में, और पारब्लूज के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे पेल फेलो भी आपने लगाया हुआ है। ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल है इसमें और ग्रीन पेल फेलो की फीमेल है। मेरे पास इसका सेकंड 2 क्लच के बच्चे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सही। ऑफलाइन का मेल है यूविंग में स्प्लिट ब्लू का, और ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके रिजल्ट्स में मेरे पास एक विजुअल ऑफलाइन आया जो कि स्प्लिट पेल फेलो फीमेल हो गई, और 2 ग्रीन फिशर आए जो कि स्प्लिट पेल फेलो हुए। सही। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अपने पट्टों में। सदान भाई, यहाँ पे आपने सारे चिक्स वगैरह जमा किए हुए? ये सारे चिक्स हैं अराउंड 5 to 6 मंथ्स के। इसमें पार ब्लू पेल फेलो है, इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज हैं। पार ब्लू का वो ऊपर मेल है स्प्लिट ऑफलाइन का। एक फॉस्टर पेयर भी है इसमें जो मैंने रेस्ट के लिए फ्लाई में डाला हुआ है, और उधर भी एक ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का नर है। सारे बर्ड्स ये विद डीएनए है, ईच एंड एवरी बर्ड इज विद डीएनए। इसी तरह कुछ चिक्स भी हैं और कुछ इसमें 1-2 बड़े पीस भी हैं। एल्बाइनो रेड आइज हैं वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइंस हैं, रेड आइज हैं, और ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का ये पीस है। तो ये सारे चिक्स वगैरह फॉल्ट सेल हैं? इनमें से कई पीसेस ऐसे होंगे जो मैंने खुद अपनी ब्रीड के लिए लगाने हैं, कुछ ऑब्वियसली मैं सेल आउट करूंगा। सही। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े पीसेस अब हो गए हैं, अपने आखिरी मोल्ड कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रीन यूविंग ऑफलाइंस हैं, स्प्लिट ब्लूज हैं। इसमें मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है विद डीएनए इसमें 4 फीमेल्स हैं और 3 मेल हैं। एल्बाइनो भी है, एल्बाइनो भी मैंने इसमें डाला हुआ है, और एक ग्रीन फिशर के अलावा एक देखें पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का भी नर है। ये उड़ के गया, पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का एक नर भी मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी ये बड़े दाने हैं, ये जितने भी फिशरियाँ हैं ये स्प्लिट इनोज हैं, और इसके अलावा पार ब्लू यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन है। तो ये एक अलग पट्टों में से रेडी हो रहे हैं। इसमें कुछ एज बर्ड्स हैं, कुछ एज ऑफलाइंस हैं सारे ऑफलाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे स्प्लिट ब्लूज भी हैं, क्योंकि कोई भी पेयरिंग ग्रीन इंटू ग्रीन नहीं करी, सारी को पेयरिंग में कोशिश करिए ग्रीन इंटू ब्लू की जाए। सही। ये ऑफलाइन का ऊपर वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन इंटू पाब्लो ऑफलाइन का एक पेयर है। ये भी अपना फर्स्ट क्लच देगा इंशाल्लाह। तो आपने भी सारे जो है जमा किए हैं, सारी होम ब्रीड आपने सारी जमा होम की ब्रीड है, सही। मतलब मोर देन 70% होम ब्रीड है। अच्छा जी, यहाँ पे भी ऑफलाइन आपने लगाया हुआ है? ये भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड अब बिल्कुल रेडी हो गया ब्रीड के लिए। ब्लू ऑफलाइन इंटू पाब्लो यूविंग ऑफलाइन, इसमें ब्लू ऑफलाइन का नर है और पाब्लो यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है। तो अभी क्या रिजल्ट वगैरह से बताएं पहले? मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट ब्रीड का है, ये जो मेल है इसी की नीचे बीटी मौजूद है, आप वो चेक करें। सही। और ये ग्रीन ऑफलाइन से मैंने मेल से इसको
करा हुआ। ये दोनों पेयर जो है ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे। सही। ये सब मोर देन 11 मंथ के पेयर है। देन भी आपको माशाल्लाह सेटअप विजिट किया, सारे बर्ड्स वगैरह दिखाए, सारे तो नहीं दिखाए, कुछ बर्ड्स दिखाए जो कि अच्छी क्वालिटी के थे। तो बताएं अगर किसी को रब्ता करना, अपना नंबर आप बताएं। मेरी रिहाइश आयशा मंजिल ताहिर विला शादाब मस्जिद के पास है, ब्लॉक 10 FB एरिया में। और किसी को भी अगर बर्ड्स के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे सिर्फ बर्ड्स ही लेने हों, किसी को भी अगर समझना भी हो बर्ड्स के बारे में, पेयरिंग्स के बारे में, और कौन से पेयर्स लगाने चाहिए इस टाइम पे, तो मैं उसको प्रॉपरली गाइडेंस के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और वो बिल्कुल मुझसे फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ को लेकर। बाकी जहाँ तक बर्ड्स हैं तो कुछ अवेलेबिलिटी है मेरे पास बर्ड्स की, तो मैं उनको वो ऑफर कर दूंगा। तो नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप अपना मेरा नंबर जो है बोल भी नहीं आप। इट्स 0332 30106111 0332 30106111। सही। अच्छा, फ्री किस टाइम होता है अगर कोई कॉल करना चाहे? आजकल क्योंकि सारे ओ लेवल्स के एग्जाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी अब एंड पे चल रहे हैं, तो अमूमन मैं फ्री होता हूँ। लेकिन कोशिश ये करेंगे जब भी कॉल करें 2 बजे के बाद मुझे करें, भले लेट नाइट तक करें, बट मैं 2 बजे के बाद अमूमन अवेलेबल होता हूँ। किसी को भी विजिट करना हो, सेटअप आके देखे, पहले समझे, फोकस वही है, पहले बर्ड्स रखने को आप समझें, ना कि पहले बर्ड खरीद ले। अमूमन हमारे यहाँ पहले बर्ड खरीदे जाते हैं, फिर टेम्परेचर कंट्रोल और जी हवा, पंखा, पानी, इसी की बातें होती हैं। पहले इसको आप समझें, फिर आप बर्ड्स परचेज करें। वही वाला बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विद DNA लें, अडल्ट लें, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में बहुत फायदा होगा। सही। तो एक बार ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।